मेरे सभी फार्मेसी के विद्यार्थियों का आज की इस खास मास्टर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका फार्मासिस्ट और मेंटोर हूं और आज हम ठोस खुराक के रूपों की एक बहुत ही आकर्षक दुनिया को डिकोड करने वाले हैं। आज हम मुख्य रूप से हार्ड और सॉफ्ट कैप्सूल के विज्ञान को गहराई से समझेंगे। आप जानेंगे कि ये कैसे बनते हैं, इनकी तकनीक में क्या अंतर है और सबसे ज़रूरी बात, एक मरीज के लिए ये इतने फायदेमंद क्यों हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। स्क्रीन पर आज का हमारा एजेंडा है कैप्सूल का परिचय, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की प्रक्रिया, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का निर्माण, मशीनरी की तुलना, गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण, और आखिर में आपकी परीक्षा के लिए एक त्वरित सारांश। तो भाग 1 से शुरुआत करते हैं, कैप्सूल का परिचय और ठोस खुराक के रूप। आखिर कैप्सूल होते क्या हैं? सरल शब्दों में कैप्सूल एक ठोस खुराक का रूप है जहां मुख्य दवा को एक घुलनशील खोल के अंदर सुरक्षित पैक किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि गोलियों की जगह कैप्सूल ही क्यों? देखिए, कैप्सूल की सादगी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। मरीजों के लिए इन्हें निगलना बेहद आसान होता है। ये कड़वी दवाओं के खराब स्वाद को पूरी तरह छिपा देते हैं और पेट में जाकर बहुत जल्दी घुल जाते हैं। इससे दवा शरीर में तुरंत अवशोषित होती है, जिसे हम बेहतर जैव उपलब्धता या बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। तो ये खोल या शेल बनता किस चीज़ से है? इसका मुख्य घटक होता है जिलेटिन। ध्यान रहे, जिलेटिन की गुणवत्ता ही ये तय करती है कि आपका कैप्सूल शेल कितना टिकाऊ होगा। इसके अलावा इसमें 12 से 16% पानी होता है। ये पानी सच में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही शेल को टूटने से बचाता है और उसे आवश्यक लचीलापन देता है। इसीलिए स्टोरेज के दौरान सही नमी नियंत्रण या ह्यूमिडिटी कंट्रोल रखना ज़रूरी है ताकि शेल खराब ना हो। साथ ही कैप्सूल को आकर्षक बनाने के लिए हम इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड जैसे रंग और मैट्रिक्स को सुरक्षित रखने के लिए परिरक्षक यानी प्रिजर्वेटिव्स भी मिलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की प्रक्रिया। यह विशेष रूप से सूखे पाउडर और छोटे दानों के लिए डिजाइन किए जाते हैं। हार्ड और सॉफ्ट कैप्सूल में अंतर समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। क्या आपने कभी बच्चों के खिलौने वाला वो प्लास्टिक का ईस्टर एग देखा है? हार्ड जिलेटिन कैप्सूल बिल्कुल उसी की तरह होता है। इस विजुअल को देखिए, ये 2 अलग अलग हिस्सों से मिलकर बनता है। एक लंबी बॉडी होती है जिसमें सूखा पाउडर भरा जाता है और एक छोटी कैप होती है जो उसके ऊपर एक ढक्कन की तरह कस कर फिट हो जाती है। ये 2 हिस्सों वाली संरचना है जो अंदर से पूरी तरह सूखी होती है। अब ये तथ्य आपको हमेशा याद रखना है, हार्ड कैप्सूल अलग अलग मानकीकृत आकारों में आते हैं। ये 000 यानी 000 से शुरू होते हैं जो सबसे बड़ा आकार है, और आकार 5 तक जाते हैं जो सबसे छोटा होता है। एक तकनीकी बात ध्यान रखें, इन अलग अलग आकारों के अनुसार कैप्सूल के शेल की मोटाई भी तकनीकी रूप से बदलती है ताकि वे अंदर भरी जाने वाली दवा के वजन को सही से संभाल सकें। आइए इस शानदार निर्माण प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले जिलेटिन को गर्म पानी में घोला जाता है। यहाँ घोल का तापमान और उसकी सटीक चिपचिपाहट या विस्कोसिटी बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। फिर स्टेनलेस स्टील की पिनों को इस घोल में डुबाया जाता है। हम स्टेनलेस स्टील ही क्यों चुनते हैं? क्योंकि ये जंगरोधी है और इस पर से सूखने के बाद कैप्सूल को आसानी से निकाला जा सकता है। डुबाने के बाद इन पिनों को तेजी से घुमाया या स्पिन किया जाता है। इस पिलिंग से जिलेटिन पिन पर बिल्कुल समान रूप से फैल जाता है। फिर उन्हें नियंत्रित तापमान पर सुखाया जाता है। ये सुखाने का चरण शेल की गुणवत्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में सूख चुके शेल को पिन से बाहर खींचा जाता है, जिसे स्ट्रिपिंग कहते हैं, और फिर उन्हें सही आकार में काटकर या ट्रिम करके ढक्कन और मुख्य भाग को तैयार कर लिया जाता है। तो खाली शेल तो बन गए, अब इन्हें भरा कैसे जाता है? फार्मेसी के छोटे स्तर पर हम हाथ से चलने वाली मैनुअल मशीनों का उपयोग करते हैं, लेकिन जब बात बड़े पैमाने पर उत्पादन की आती है तो ऑटोमेटिक फिलिंग मशीनों का उपयोग होता है। इन ऑटोमेटिक मशीनों की काम करने का तरीका बहुत ही सटीक होता है। पाउडर भरने के लिए मशीन का एकदम सटीक अंशांकन या कैलिब्रेशन चाहिए ताकि हर एक कैप्सूल में पाउडर का वजन बिल्कुल बराबर रहे। इस तरह की अनुकूलित मशीनरी का एक बड़ा फायदा ये भी है कि ये बड़े पैमाने पर काम करते समय दवा की बर्बादी को काफी कम कर देती है। अब आते हैं भाग 3 पर, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का निर्माण। ये मुख्य रूप से निलंबन यानी सस्पेंशन और गैर जलीय तरल पदार्थों के लिए डिजाइन किए जाते हैं। हार्ड कैप्सूल के ईस्टर एग वाले उदाहरण के ठीक विपरीत, सॉफ्ट कैप्सूल को आप एक पानी के गुब्बारे या पेंट बॉल की तरह समझ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए इस ग्राफिक को देखिए। ये 2 हिस्सों में नहीं होता, बल्कि ये एक ही टुकड़ा है। ये चारों ओर से पूरी तरह से सील होता है और इसके अंदर का तरल पदार्थ एकदम सुरक्षित रहता है। यहाँ एक बहुत ही तकनीकी शब्द आता है जिसे आपको अच्छे से समझना चाहिए,
हेर्मेटिक सीलिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि यह पूरी तरह से वायुरोधी या एयर टाइट है। सॉफ्ट कैप्सूल में इस हेर्मेटिक सील को बनाए रखना इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये सील सुनिश्चित करती है कि न तो बाहर की हवा और नमी अंदर जा सके और न ही अंदर की तरल दवा कभी बाहर रिस सके। पर एक सवाल है, सॉफ्ट कैप्सूल का शेल इतना नरम और लचीला कैसे रहता है? यहीं पर प्लास्टिसाइजर का रोल आता है। सॉफ्ट शेल बनाने के लिए हम जिलेटिन में ग्लिसरीन या सॉर्बिटल मिलाते हैं। हार्ड कैप्सूल की तुलना में सॉफ्ट कैप्सूल के फॉर्मुलेशन में नमी का स्तर बहुत अलग होता है। और हाँ, अलग अलग प्रकार की दवाओं को स्थिर रखने के लिए हमें इन प्लास्टिसाइजर की मात्रा को भी बदलना पड़ता है ताकि शेल एकदम सही और टिकाऊ बने। चलिए भाग 4 की तरफ बढ़ते हैं, मशीनरी और निर्माण की तुलना। यहाँ हम रोटरी डाई और अन्य विधियों को देखेंगे। सॉफ्ट कैप्सूल बनाने की सबसे उन्नत प्रक्रिया है रोटरी डाई प्रक्रिया। इस हाई स्पीड रोटरी डाई लाइन की सटीक इंजीनियरिंग देखने लायक है। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जिलेटिन के 2 सपाट रिबन बनाए जाते हैं और उन्हें ठंडा किया जाता है। फिर इन रिबन्स को 2 घूमते हुए रोटरी डाई रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है और यहीं पर असली जादू होता है। मशीन बिल्कुल उसी पल सटीक मात्रा में तरल दवा भरती है और उसी समय गर्मी और दबाव से शेल को पूरी तरह सील कर देती है। रोटरी डाई के अलावा भी कुछ पुराने तरीके हैं, जैसे प्लेट प्रक्रिया, जो छोटे पैमाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक शुरुआती तकनीक है। एक और विधि है बबल विधि, जो एक बहुत ही विशिष्ट तकनीक है। इसमें डाई का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि तरल और जिलेटिन को एक ही ट्यूब से एक साथ निकालकर बुलबुले के रूप में कैप्सूल बनाया जाता है। हालांकि आज के समय में इसका इस्तेमाल न के बराबर होता है। इन दोनों के निर्माण प्रक्रियाओं के बीच का सबसे बड़ा अंतर आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। हार्ड कैप्सूल बनाना एक बैच प्रक्रिया है, यानी पहले अलग से खाली शेल बनाए जाते हैं और फिर दवा भरने का काम बाद में एक अलग मशीन पर होता है। इसके बिल्कुल विपरीत सॉफ्ट कैप्सूल का निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया या कंटिन्यूअस प्रोसेस है। शेल का बनना, दवा का भरना और सील होना, ये सब एक ही समय में एक साथ होता है। मैनुअल निर्माण की तुलना में इस स्वचालित रोटरी डाई लाइन की गति सच में अकल्पनीय रूप से तेज होती है। अब बात करते हैं भाग 5 की, गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण। हमारी दवाओं की सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करना सबसे जरूरी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी दवा किस प्रकार के कैप्सूल में जाएगी। यहाँ हाइग्रोस्कोपिक शब्द को समझते हैं। ये वो पदार्थ होते हैं जो हवा से तेजी से नमी सोख लेते हैं। अब सोचिए, अगर आप किसी हाइग्रोस्कोपिक दवा को हार्ड कैप्सूल में डाल देंगे तो क्या होगा? वो दवा जिलेटिन शेल से सारा पानी सोख लेगी, जिससे शेल सूखकर भंगुर हो जाएगा और टूट जाएगा। इसलिए नमी की संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर ही दवा का चुनाव किया जाता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये आपकी सबसे बड़ी चेतावनी है। सॉफ्ट कैप्सूल के अंदर कभी भी पानी या पानी में आसानी से घुलने वाली दवाएं नहीं भरनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो अंदर मौजूद पानी जिलेटिन के शेल को अंदर से ही घोलना शुरू कर देगा और आपका कैप्सूल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अब कुछ प्रमुख परीक्षणों की बात करते हैं। हम वजन भिन्नता या वेट वेरिएशन परीक्षण करते हैं, जो कैप्सूल की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर कैप्सूल में दवा की सटीक मात्रा है। विघटन परीक्षण यह जांचता है कि कैप्सूल शरीर में कितनी जल्दी टूटता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है डिसोल्यूशन टेस्ट या घुलनशीलता परीक्षण, जो सीधे तौर पर दवा की जैव उपलब्धता का आकलन करता है। और हाँ, रिसाव या लीक टेस्ट विशेष रूप से केवल सॉफ्ट कैप्सूल के लिए किया जाता है। हम अपने अंतिम भाग 6 पर पहुंच गए हैं, परीक्षा सारांश और महत्वपूर्ण अंतर। चलिए जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस स्लाइड का एक मानसिक स्क्रीनशॉट ले लें। ये टेबल आपको मुख्य अंतर याद रखने में मदद करेगा। याद रखें, हार्ड कैप्सूल 2 हिस्सों वाले होते हैं, सूखे पाउडर या ग्रैन्यूल के लिए होते हैं और अलग अलग चरणों वाली बैच प्रक्रिया में बनते हैं। इनमें प्लास्टिसाइजर नहीं होता। इसके विपरीत सॉफ्ट कैप्सूल एक टुकड़े वाली हर्मेटिक सील हैं, गैर जलीय तरल या निलंबन के लिए होते हैं। उनमें लचीलेपन के लिए ग्लिसरीन जैसे प्लास्टिसाइजर होते हैं और वे रोटरी डाई जैसी निरंतर प्रक्रिया द्वारा एक ही समय में बनाए और भरे जाते हैं। आज की इस मास्टर क्लास को समाप्त करते हुए मैं आपके लिए यह विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ रहा हूं। यदि आपको निगलने में संघर्ष करने वाले किसी बच्चे के लिए एक नमी संवेदनशील तरल दवा तैयार करनी है, तो आप किस कैप्सूल तकनीक का उपयोग करेंगे और क्यों? इस पर गहराई से विचार करें। आज के सत्र में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।